Hello everyone. So today's topic is oversubscription and for future of share और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 24 होता है या 23। सो ये हम यहाँ पे सीखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे एक्स लिमिटेड जो है 25,000 शेयर्स जो है इशू कर रही है। कंपनी कितने शेयर्स इशू करती है? 25,000 मीन्स। और जो पब्लिक ने अप्लाइड करे हैं इस क्वेश्चन में वो है 40,000। ये क्वेश्चन नंबर 53 और 54 है आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपने ये समझना है कि जब कंपनी शेयर इशू तो कम करती है लेकिन पब्लिक अप्लाइड ज्यादा के लिए करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे बोला गया, अब देखो कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उससे ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अब करें क्या? जब पब्लिक ने अप्लाइड ही ज्यादा के लिए कर दिया है तो वो कहते हैं 40,000 आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। क्या कह रहे हैं कि प्रो राटा कर दो, मीन्स कि 35,000 वालों को कितना दे दो? 25,000। 35,000 वालों को कितना दे दो? 25,000। अब यहां पे आप इनको क्लाउड जरूर बना लेना। देखो क्लाउड्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता कैसे लगेगा कि पब्लिक ने कितने अप्लाइड करे हैं और कंपनी ने कितने इश्यू करे हैं। तो अब हमें इनको कंप्लीट करना है। अब यहाँ तो 40,000 में से 35,000 गए तो 5,000 क्या हो गया? रह गया। और यहाँ पे कितने बचे? 0। तो हमारे पास 5,000 शेयर्स के लिए कोई भी शेयर नहीं है, लेकिन 35,000 को हम 25,000 दे देंगे। अब जो 35,000 वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारा 10,000 से एक्स्ट्रा शेयर्स है जो हमारे, उनका क्या करोगे? तो हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन पे आई हुई है वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। एक्सेस मनी जो है एडजस्ट कर देंगे। अब आप खुद सोचो, अगर आप स्कूल की फीस जो है आपकी मंथली फीस है 2,000 है, आपने गलती से 5,000 दे दी तो वो आपकी नेक्स्ट मंथ में ही आपकी क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे ना। तो ऐसे इसकी जो मनी एक्स्ट्रा आ गई है 35,000 वालों की, तो उनकी जो मनी है हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के ऊपर। तो अब आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें देखनी है। देखो वर्किंग नोट बनाने बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन ध्यान से बनानी है। एप्लीकेशन पे ₹25 है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री कभी भी किसकी गलत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इसकी एंट्री कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जितना भी पब्लिक ने अप्लाइड करा है उसको एप्लीकेशन की मनी के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि फर्स्ट एंट्री में जितना कंपनी ने अप्लाइड करा है उसको आपने एप्लीकेशन की मनी के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्योंकि पहले तो बैंक में अमाउंट आएगी ना, तो फिर वो तो अप्लाइड शेयर के साथ ही आएगी। वो हमारी आ जाएगी 10 लाख। आपको पेपर में पहले इस तरीके से साथ के साथ एंट्रीज कर देनी है। सेकेंड एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। आप बोलोगे मैम हमें तो एंट्रीज लर्न है। क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे तो है 10 लाख। अब इस 10 लाख को पूरा कैसे करना है? देखो अब हमारी शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आनी चाहिए? देखो भी हमने तो कंपनी ने इशू कर थे 25,000 और 25,000 के हिसाब से एप्लीकेशन पे है 25, तो आपके पास मनी आनी चाहिए 6,25,000। यहाँ चाहिए 6,25,000। देन देखा गया कि ये क्या, ये तो 10 लाख देन 6,25,000। अब एक्स्ट्रा मनी जो आई हुई है, एक्स्ट्रा मनी आपको पता ही है प्रोराटा कर दिया गया था। 35,000 शेयर्स को 25,000 दे दिए गए थे। जो एक्स्ट्रा मनी मतलब 10,000 से एक्स्ट्रा शेयर्स थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई
25 इज इक्वल टू में 2,50,000। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो हम कहाँ सेट कर देंगे, नेक्स्ट कॉल मतलब टू अलॉटमेंट पर। कितनी करेंगे अपना 2,50,000। देन उसके बाद हमारे पास क्या होगी 5,000 हमारे क्या हो जाएंगे नील, उनको कुछ भी नहीं मिला तो ये हम उनको वापस कर दो, अपने पास नहीं पैसे रखने। कंपनी जिनको शेयर्स नहीं दे पाती उनके शेयर्स जो है वो वापस कर देती है 1,25,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक के नाम से 1,25,000। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे तो आप जो है ओवर सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये एंट्री आएगी तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे और तभी आप आगे एंट्रीज कर पाओगे। तो ड्यूअल एंट्री तो कभी चेंज होती ही नहीं है, तो वो क्या है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तो कभी चेंज होने वाली एंट्री है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब वर्किंग नोट इसका बनाएंगे बहुत अच्छा, ये तो एप्लीकेशन का था। तो अब आप अलॉटमेंट का वर्किंग नोट देखिए, और वर्किंग नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो तभी एग्जामिनर को भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। देखो अलॉटमेंट पर यहाँ पे लिख दो कि अलॉटमेंट पर ₹20 मनी आनी चाहिए। तो आप बोलोगे कंपनी के इशू कितने करे हुए हैं 25,000 मल्टीप्लाई 20, तो 25 टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 लाख। तो यहाँ पे आने चाहिए हमारे पास 5 लाख। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि इस एंट्री में तो कोई चेंज होना ही नहीं है ना। हमने तो उसको तो भूल ही जाना है नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री में तो हमने किसको याद रखना है, जितने कंपनी ने इशू करे हैं वो चीज याद रखनी है हमें। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना एक ही बार में, ठीक है। देखो 5 लाख आना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि एक्सेस मनी जो है पहले ही आ चुकी है। जब आप एक्स्ट्रा मंथ की फीस पहले ही दे चुके हो तो दोबारा क्यों दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2,50,000 तो हमारे पास पहले ही आ चुका है, तो अब कितना आना चाहिए 2,50,000 आना चाहिए। अब यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2,50,000। लेकिन यहां उन्होंने कुछ बोला है कि 500 अलॉटेड शेयर्स जिसके पास थे, 500 अलॉटेड शेयर्स जिसके पास थे, उन्होंने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी और उनके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। अब यहाँ पे आप मुझे बोलोगे कि मैम 500 है, अलॉटमेंट की मनी नहीं आई 20 रुपीज से, 5 टू 10, तो यहाँ 10,000 लिख दो। बट ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसमें जब इस पर्सन ने अप्लाइड करा होगा तो वो ज्यादा शेयर्स के लिए करा होगा। तो अलॉटेड हमारे पास कितने हैं 500, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, हमें निकालने पड़ेंगे अप्लाइड शेयर्स। वो कैसे निकलते हैं, देखो 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 500, मतलब कि जिन्होंने अगर अप्लाइड 35,000 शेयर्स थे और उनको लॉट 25,000 के लिए करा था हमने, तो 500 ने किसने के लिए क्या करे होंगे, अप्लाइड करे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 से 0 कट करो, देन 500, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 35 की हम 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 700। ध्यान रखना इसमें आप क्रैक भी कर सकते हो कि अप्लाइड निकालने हैं तो ऊपर जो ज्यादा मनी मतलब जो ज्यादा शेयर्स है, मतलब 40,000 में से 40,000 मत कर देना, 40,000 में तो 5,000 तो नीले हो गए ना, तो हमारे पास कितने बचे 35,000। अप्लाइड ऊपर लिख देना, अलॉटेड मतलब जितने कंपनी ने इशू करे, और मल्टीप्लाई जितने भी अलॉटेड शेयर्स हैं, तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे 700। अब यहाँ पे जो एक्स ने
यहाँ पे चीज बहुत यही प्रॉब्लम देखती है यहाँ पे, यही वाला टॉपिक कि देख लेना एक बार, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000 और मल्टीप्लाई 500। हमेशा जब आपको अप्लाइड शेयर निकालने होंगे, आपको जो शेयर्स पब्लिक ने ऑफर करे हैं वो ऊपर और जितने कंपनी ने इशू करे हैं वो नीचे लिखने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे ये आ गया था हमारे पास 700। अब देखो एक्स ने तो एक्स मान लेते हैं, इसने तो 500 शेयर अलॉटेड थे, लेकिन जब ये कंपनी में इसने शेयर्स अप्लाइड करे होंगे वो कितने करे होंगे 700। तो इसकी तो एक्स्ट्रा मनी आ चुकी है। कितनी मनी आ चुकी है 7 में से 5 200। अब 200 से इसकी एप्लीकेशन पर पहले से ही मनी आ चुकी है। एप्लीकेशन पे कितना था 25,000, इसकी एप्लीकेशन पर पहले से ही मनी आ चुकी है। अब देखो इसकी आनी कितनी चाहिए थी 10,000, बट इसकी तो एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन पर ही रिसीव हो गई थी 5,000। तो कॉल इन एरियर कितने का हुआ हमारा, कॉल इन एरियर हुआ हमारा 5,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल इन एरियर यहाँ पे 5,000 और बैंक में आ जाएगा 2,45,000। सो इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इस क्वेश्चन में समझ जाते हो कि अगर आपके पास अलॉटेड शेयर्स हैं और यहाँ पे हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, हाँ ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन पर ही होता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो हम सीधा ही 500 मल्टीप्लाई 20 कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी का रोला है कि कुछ मनी एक्स्ट्रा ही आई हुई है, तो हमें एक एक्यूरेट जो है वो अमाउंट निकालनी है। वो एक्यूरेट अमाउंट आएगी कैसे कि अब आना तो 10,000 चाहिए था, लेकिन इसका तो पहले ही 5,000 अलॉटमेंट की मनी तो इसकी पहले ही आई हुई थी। तो इसके एक्चुअल में अलॉटमेंट की मनी आई कितनी नहीं, वो कितने की आई हमारे पास 5,000। अब बोल रहे हैं कि इनके शेयर्स फॉरफिट कर लो, कह रहे हैं कि फॉरफिट कर लो आफ्टर अलॉटमेंट। तो अब हमें इनके शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, फॉरफिट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको हमें एंट्री करनी पड़ेगी और उसके लिए भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप मनी, कि हमने मंगवाई कितनी है। देखो अब कितने शेयर्स थे हमारे पास, टोटल शेयर्स हमारे पास 500 थे, जिसमें हमने मनी अलॉटमेंट तक, सिर्फ और सिर्फ हमने अलॉटमेंट तक ही मनी जो है वो मंगवाई है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला ना कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करो या सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट करो। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट के बिल्कुल बाद ही क्या कर लो, फॉरफिट कर लो, इसके शेयर जब्त कर लो। तो 25 प्लस 20 हो जाएगा आपके पास 45। अब 45 की आप क्या करोगे 500 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 20 20 प्लस 2 22, तो ये आ जाएगा 22,500। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। देन उसके बाद अब अलॉटमेंट पर हमारी मनी कितनी नहीं आई, अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट पर हमारी मनी नहीं आई है। अभी अभी हमने फाइंड आउट करा कितनी 5,000। तो हमारी मनी आई कितनी होगी। एक तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप माइनस करके लिख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता आपको माइनस करके लिखना चाहिए। आपको 500 शेयर फॉरफिचर में वही मनी आती है जो रिसीव हो गई होती है। अब 500 पे कितने 25 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो 12,000, आप बोलोगे 12,500 हमें रिसीव हुए हैं, क्यों, क्योंकि 500 पे 25 अगर करेगा तो 12,500 आएगा। बट जो एक्स्ट्रा मनी हमने फाइंड आउट करी थी वो भी तो जब्त कर लेंगे, वो भी तो जब्त करेंगे ना। अब उसके 10,000 पूरी आनी चाहिए थी, 10,000 में से 5,000 तो एक्स्ट्रा आ गई, तो एक्स्ट्रा भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे जब्त कर लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 17,500।
तो ये था हमारा शेयर फॉर फीचर। अब वो बोल रहे हैं कि देखो री इशू की एंट्री आपको सबसे लास्ट में करनी है फर्स्ट कॉल करके, ठीक है। इन्होंने सेकंड कॉल तो आई थिंक सेकंड कॉल तो इन्होंने करी ही नहीं हुई, कंपनी ने करी ही नहीं हुई। तो अब आप फर्स्ट कॉल करोगे, मतलब फॉरफिट कर रहे हो, उन्होंने अलॉटमेंट के बाद बोला है ना फॉरफिट करने को, लेकिन आप फर्स्ट कॉल बाद में करोगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको, ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करनी है। अब आप बोलोगे कि 25,000 कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप 30 उसकी मनी है फर्स्ट कॉल की, तो आप कर लो। बट यहाँ पे 25,000 से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 25,000 में से 500 शेयर्स तो हम जब्त कर चुके हैं। 500 पे तो हमने फर्स्ट और सेकंड कॉल करनी ही नहीं है, क्योंकि क्यों, हमने उनके शेयर क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं। तो अब फर्स्ट कॉल की एंट्री किससे होगी, हमारे पास 500 शेयर्स माइनस करके 24,500 शेयर से 30 की होगी मल्टीप्लाई, तो वो यहाँ पे आएगा। इस पे कोई एरर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके आप लिख देना, और साथ में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट एंट्री हमारी कौन सी बचती है, वो बचती है हमारी री इशू ऑफ शेयर्स। क्योंकि सेकेंड कॉल तो हमने करी, उन्होंने बोला ये शेयर्स हैं फॉरफिट करने हैं, वर री इशूड 78 पर शेयर, 75 पेड अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि ये क्या 78 और 75 दिया हुआ है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अगर कहीं पर भी पेड अप आ जाए तो आपको पेड अप को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। 75 तो पेड अप था, 75 कंपनी ने कॉल करी, मतलब मंगवाई, लगा लो कि 75 रुपीज मंगवाए, लेकिन आए कितने हमारे पास 78। तो जो 2 रुपीज है हमारे, वो हमारा क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी 3 रुपीज है, जो सॉरी 3 रुपीज, क्योंकि 75, 76, 77, 78 बन जाएगा ना यहाँ पे, तो 500 मल्टीप्लाई 3, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, री इशू की एंट्री। मींस बैंक में आपने 78 रुपीज से मल्टीप्लाई करनी है, और शेयर कैपिटल में आपने 75 से करनी है, और जो बीच का गैप, मतलब इन दोनों का जो गैप बच जाता है, वो हमारा क्या बचेगा, 3 रुपीज, वो हमारी क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले रेशियो में मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाई है उसमें भी बताया कि सबसे पहले रेशियो की एंट्री में आप शेयर कैपिटल में अमाउंट जो है ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आप बैंक में आओगे, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा या फिर शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। तो ये जो शेयर्स थे ये डिस्काउंट पे नहीं हुए, ये प्रीमियम पर हो गए हैं। तो अब हमारा सारा का सारा अमाउंट बच गया ये वाला, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा 17,500, 17,500। सो ये था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। अगर आपको किसी और भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन छोड़ने की सोचते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है पेपर में। और सबसे बड़ी खासियत इस क्वेश्चन की क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चन, बस छोटे छोटे जो है हमारे चेंजेस होते रहेंगे, ज्यादा लंबे चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे, और एंट्रीज तो हमें लर्न ही हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।